हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो ये जो प्रश्न है 2020 में 2022 में 2 नंबर का आया है। ये प्रश्न है, परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। औचित्य समझाइए कि अगर फैमिली प्लानिंग की जाए तो ये किस तरह से देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो है फायदेमंद साबित होगा, सही साबित होगा उसके लिए। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछ लिया जाता है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो अलग अलग तरह से ये प्रश्न जो है इन सनों में पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं। कोई भी जो देश है, अगर वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर वो अनियंत्रित हो, अनकंट्रोल्ड हो, बढ़ती जाए, कोई कितने भी बच्चे को जन्म दे, कोई मतलब ही न रहे, तो अगर बढ़ती ही जाएगी तो उसके कारण क्या होगा? प्रगति नहीं हो पाएगी उस राष्ट्र की। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि के कारण से, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, कई तरह की समस्याएं आएंगी और आती हैं। तो क्या है वो प्रॉब्लम, समझते हैं उनके बारे में। तो पहली एक समस्या है कि अगर आबादी बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी इसी तरह से, तो खाद्य आपूर्ति की समस्या होगी। सबको भोजन नहीं मिल पाएगा, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। अब खेत की उपज जो है उसकी एक लिमिट है कि इतने खेत में इतना अनाज होगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही तो सबको खाना कहाँ मिल पाएगा? ढंग से नहीं मिलेगा। तो इससे क्या असर पड़ेगा? कुपोषित। तभी हमारे देश में करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित का मतलब है उनके बॉडी में जितने भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबकी जो उचित मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है। और इसी कारण बच्चों का विकास सही से नहीं हो रहा, ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। यानी वो बुद्धि में कमजोर हो रहे हैं और उनकी लंबाई पर भी असर पड़ रहा है। तो ये एक रीजन है। क्या है कि खाद्य आपूर्ति की समस्या आ जाएगी। जनसंख्या बढ़ने की वजह से सबको अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, महंगाई रहेगी। तो जो पैसे रहे, जिनके पास पैसे रहेंगे वो खरीद लेंगे ज़्यादा। छोटे लेवल के लिए महंगी चीज़ है वो नहीं खरीदते, वो दूसरी चीज़ों से काम चलाते, सस्ती चीज़ों से, जिनसे उनको पोषण नहीं मिलता। तो एक समस्या रहेगी। दूसरी समस्या है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो शिक्षा की समस्या होगी। सबको एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। एक लिमिट होती है क्लास की, उसके लिए टीचर्स अवेलेबल करने पड़ेंगे, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए। तभी तो आज भी प्राइमरी लेवल में जो क्लासेस रहती हैं, तो देखते होंगे कि उनके लिए सीटें नहीं बैठने के लिए कई राज्यों में, कई जगह पर। और उसके पहले बात करें तो था ही नहीं, अब तो कई जगह पे उपलब्धता की जा रही है। तो बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ते, टीचर्स नहीं रहेंगे, तो शिक्षा नहीं मिल पाएगी सबको। रोजगार की समस्या आएगी आबादी बढ़ने से। अब आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, सबको कहाँ से नौकरी मिल पाएगी? सबको जॉब नहीं मिल पाएगी। चिकित्सा की समस्या, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। अब जब लोग ठीक से शिक्षित ही नहीं होंगे तो वो डॉक्टर ही कहाँ बन पाएंगे? तो डॉक्टरों की संख्या अस्पताल में क्या रहेगी? कम रहेगी। और मरीज, इलाज कराने वालों की संख्या क्या है? ज़्यादा रहेगी। तो ठीक से सबको इलाज नहीं मिल पाएगा। आवास की समस्या आएगी। बढ़ती आबादी के कारण सब जगह प्लॉटिंग की जा रही है, खेत जो है प्लॉटिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो खेतों में अनाज नहीं, अनाज की संख्या कम होगी, पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो बहुत विकराल रूप होगा इसका। प्राकृतिक संसाधन जो क्या है वो सबको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कि जो नेचर ने लकड़ियां दिया है, नेचर ने कोयला दिया है जमीन में, खनिज पदार्थ कई तरह के, तो सबको उससे होने वाले जो यूजेस हैं उनके, वो नहीं मिल पाएंगे सबको। प्राकृतिक संसाधन भी खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। तो उपरोक्त समस्याओं को दूर करके, अब ये जो समस्याएं बताई गई हैं, अगर ये समस्याएं दूर की जा सकें तभी राष्ट्र जो है प्रगति कर पाएगा। इनको हैंडल किया जाए तभी जो देश आगे बढ़ेगा। और हैंडल करने का मतलब क्या है? अतः परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है। बच्चों की संख्या कम रहेगी, आबादी कम रहेगी। तो आबादी कम होने से क्या है कि कुपोषित नहीं रहेंगे, सभी को भोजन ठीक से मिल पाएगा, सभी को शिक्षा मिल पाएगी, रोजगार सबको मिल पाएगा, सबका इलाज हो पाएगा, रहने के लिए जगह सबको मिल पाएगी, प्राकृतिक संसाधन सबको मिल पाएंगे। तो इस तरह से ये आपको समझाया गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।